बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टिप्स एंड ट्रिक की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपने इंटरनेट से एक डाटा कॉपी किया है और आपके पास या किसी PDF की फ़ाइल से डाटा कॉपी किया तो आपके पास डाटा ऐसे आता है ब्रेक हुआ हुआ लाइन बाय लाइन। मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये 2 लाइन है, अगर ये एक पैराग्राफ थी तो यहाँ से लाइन टूट चुकी है और ये उसके बाद जैसे इंटर करके आते हैं तो ये इंटर करके आया हुआ है। अगर आप इसको सबको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके आप अगर जस्टिफ़ाई करते हैं, यहाँ से देखें जस्टिफ़ाई करेंगे, सॉरी यहाँ से अगर आप जस्टिफ़ाई पे क्लिक करते हैं तो देखें जस्टिफ़ाई नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिफ़ाई तो एक पैराग्राफ होता है, तो ये पैराग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे यहाँ आखिर में रख के इंटर कर दिए। इसी तरह से हर लाइन के ऊपर एक इंटर हुआ हुआ है, ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे हर लाइन के ऊपर इंटर हुआ हुआ है, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ होता तो यहाँ से जुड़ा हुआ होता। तो अगर आपके पास एक ऐसा डाटा है जिसमें हर लाइन अलग अलग है, मतलब क्या है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, और आप चाहते हैं यार इस पूरे के पूरे को, इस यहाँ तक के टेक्स्ट को मैं एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूँ। पैराग्राफ में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इसके जो शुरू में जो शुरू में स्पेस कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद आप बैक स्पेस जब दबाएंगे तो देखेंगे ये इस पैराग्राफ इस लाइन के साथ जुड़ गया है। तो अब देखें अगर मैं यहाँ से इसको जस्टिफाई हटाता हूँ तो अब देखें ये अलग हो गया, और मैं जस्टिफाई करता हूँ, मैं जस्टिफाई किया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसी तरह से आप अगर मैनुअली करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस कर करके इसको जोड़ते जाते हैं। यहाँ से आप अगर आगे से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कर्सर रख के आप डिलीट दबाते हैं अपने कीबोर्ड से, आखिर में कर्सर यहाँ पर रख के आप डिलीट दबाते हैं तो जो नीचे की लाइंस हैं वो जुड़ती हैं और एक पैराग्राफ बनाती हैं। अब जैसे एक पैराग्राफ बन चुका है और अगर मैं इसको अब ऐसे करूँ तो देखें, सॉरी यहाँ से अगर मैं इसको ये नंबरिंग हटा दूँ, मैं जब इसको राइट अलाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखें राइट अलाइन किया तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा टूट गया, मतलब ये कि राइट साइड पे हो गया। अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो अब इसका आप लुक देखिएगा ये बराबर हो गया। तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन करता ही पैराग्राफ के ऊपर काम है। और अगर आपकी पैराग्राफ यहाँ से इंटर हुए हुए टूटे हुए और एक एक लाइन अलग अलग हुई है तो आप इसको एक पैराग्राफ में दोबारा से कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो आपने करना क्या, देखें जैसे फर्स्ट मैं इसको अंडू करता हूँ दोबारा से, और आप चाहते हैं कि यार आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये पूरा एक ही पैराग्राफ है। अब बजाय ऐसे कि आप यहाँ पे रख के बैक स्पेस दबाएं या डिलीट दबाएं और हर लाइन के आगे बैक स्पेस कर करके उसको जोड़ के एक पैराग्राफ बने, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, तो आप उतने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl+H दबाएंगे और H दबाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फाइंड व्हाट में जो लिखना है आपने आपने Shift+6 दबाना है। जब Shift+6 दबाएंगे तो ये पावर का सिंबल लग जाएगा, जो कि 6 नंबर जो बटन होता है उसके ऊपर ये बना होता है। तो इसको आप Shift से दबाते हैं और इसके साथ आपने लिखना है P, और उसके बाद जो यहाँ पे जो रिप्लेस विद आ रहा है यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ना कुछ टाइप करना है ना कुछ लिखना, बस यहाँ पे आपने कर्सर रखना है, अपना क्लिक करना है, बस कोई स्पेस ऐड नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कर्सर रखना है। तो आपने क्या करना है, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो एक पैराग्राफ था इसने बना दिया। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, इसको क्लोज करके पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वी मेड 5 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, डू यू वांट टू सर्च रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कह रहा है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था, जो 5 लाइनें आपने सेलेक्ट की थी, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, एक पैराग्राफ बना दिया है। क्या इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये टेक्स्ट छूटा हुआ है, तो क्या मैं उसको भी बना दूँ ऐसा। तो हम कहते हैं नो, उसको ना करें। तो अब देखें मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको पैराग्राफ बना दिया। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, सॉरी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, इस पूरे को एक पैराग्राफ बना दो। अभी लाइंस टूटी हुई हैं तो इनके शुरू में जो स्पेसेस हैं वो ख़त्म कर दें, Ctrl+H दबाएंगे और अपने कीबोर्ड से वही पावर का सिंबल जो शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाएंगे नंबर 6 तो आपके पास ये पावर सिंबल आ जाएगा। तो उसके बाद आपने छोटा p दबाना है, स्मॉल p, और ये जो रिप्लेस है यहाँ पे आपने जस्ट कुछ लिखना नहीं है, कोई स्पेस ऐड नहीं करना, बस यहाँ पे आपने कर्सर रखना है अपना। जब आप कर्सर रख लेंगे उसके बाद आपने करेंगे रिप्लेस ऑल, तो अब ये करेगा कि मैंने जो है ये 4 रिप्लेसमेंट्स कर दी, मतलब ये जो 4 लाइन्स थी इनको मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। उसके बाद आप मज़ीद करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर मज़ीद भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि पैराग्राफ बनाया जा सकता है, तो क्या आप मज़ीद करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी लाइन है सबको एक ही पैराग्राफ बना देगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हम इसको नो करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे तो देखेंगे ये एक पैराग्राफ बन गया। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा जो कीमती वक्त है वो बच सकता है
और आप जो अपने काम के अंदर जो ये पैराग्राफ टूटे हुए होते हैं, जो स्पेसेस एक्स्ट्रा होती हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं जो कि अल्फाज के दरमियान होती हैं। और अब मैंने बताया कि जो पैराग्राफ की वजह से एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो जाते हैं, जो कि अगर लाइन के बाद अगर आप इंटर करते हैं तो ये एक पैराग्राफ बन गया। यहाँ पर आप इंटर किया तो ये लाइन्स ब्रेक हो गई। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें इस तरह से टेक्स्ट ब्रेक हुआ हुआ है, तो आप उसको कैसे वापस पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि आप ये काम कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इससे पहले आपको ये चीज़ पता नहीं होगी और आप बड़े परेशान होते होंगे। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।